मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार माधर चौथ को मैं कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं, वो बोलते हैं। इस सूबे के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक टेंडर को लेकर के अपने ठेकेदारों को मां बहन की गाली दे रहे हैं, क्या ये उनको शोभा देता है? यह चीज उन्हीं को शोभा देता है, क्योंकि मैं तो बहुत दिन उनके साथ रहा हूं और इसके अलावा कोई भाषा जानते भी नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, आज से 2-3 साल पहले उन्होंने भरी मंच से बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी उसी तरह की गाली दिया था। और आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी चल रहा है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं जी। तो ये व्यक्ति उसी के लायक है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस तरह के मंत्री को आप अपने कैबिनेट में या सरकार में रखे हैं जो खुलेआम ठेकेदारों को माँ बहन की गाली से नवाज रहा है जी। तो इनकी तो एक पुरानी आदत है। और ये वही लोग होते हैं जो जिनके मुंह पर गाली होती है, जो गंदे जुबान के जो लोग होते हैं वो ये वही लोग होते हैं जो जिसका वीडियो आप आज देख रहे हैं। तो इनकी यह कोई नई बात नहीं है, यह पुरानी बात है और ये इसी तरह सबको गाली देते रहते हैं। इसी का हर तरह नतीजा है कि आज हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है उनको और गिरना पड़ रहा है। और मैं तो जहुराबाद जहाँ के विधायक, वहाँ की जनता से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश की जनता से मैं यह कहना चाहता हूँ कि बदजुबान और बहसी और क्या बताएं, हमको तो शब्द ही छोटा पड़ रहा है इस तरह के व्यक्ति की भाषा सुनने के बाद कि ये आदमी ठेकेदारों का मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लाखों ठेकेदार है जो ठेका करके अपनी जीविका चलाते हैं। उनको इस तरह से इस भाषा से नवाजना, इस भाषा के साथ संबोधित करना, ये कोई मंत्री या मिनिस्टर या कैबिनेट स्तर के आदमी का या निचले स्तर और के आदमी का काम है जो बात बात में किसी की माँ को गाली देना। और माँ तो माँ है, सबकी माँ है, माँ मतलब महिला है, ये माँ को गाली देना और फिर महिला का अपमान करना। उत्तर प्रदेश के जितने भी ठेकेदार हैं उनकी माँ को गाली देने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी माँ महिलाएं हैं वो सबको गाली देने के बराबर है जी। और उस तरह के व्यक्ति को कैबिनेट में मिनिस्टर बनाकर, मंत्री बनाकर और प्रदेश की सरकार घुमा रही है। अब तो मुझे लगता है कि जहाँ भी ये मंत्री जाएंगे वहाँ पर जो भी महिला इनको देखेगी या जो भी माँ इनको देखेगी या जो भी ठेकेदार देखेगा, चाहे वो छोटे स्तर का ठेकेदार हो चाहे अडानी अंबानी के स्तर का ठेकेदार हो, सबके माँ बहन को इस तरह से गाली दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको सरकार में रहने का कोई औचित्य है, क्योंकि इन्होंने माँ और महिला ममता को गाली देने का काम किया है। आज उन्हीं के पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव जो हैं रमेश राजभर, आज मिर्जा मुराद का एक मामला था, आज थाने पे उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी तो गुहार लगाने के लिए कमिश्नर साहब के कार्यालय में पहुंच गए। तो क्या लगता है कि इनके समाज का क्या इसी तरह से शोषण होता रहेगा? देखिए, इनके समाज से नहीं मतलब है, इनके समाज का शोषण नहीं होता है। इनके समाज में बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बुद्धिजीवियों की तरह काम करते हैं। बात उनकी है कि हमारे उनके दल के जिस दल का नेता और प्रमुख जो है वो उसके जुबान पर केवल गाली रहेगा, किसी की माँ की, किसी की बहन की, किसी की किसी की उस पार्टी के कार्यकर्ता को आखिर किस तरह से कोई भी अधिकारी या थाना या पुलिस या
कोई भी सामान्य व्यक्ति कैसे आदर सत्कार करेगा। जिसका गमछा, जिसका टोपी, जिसका पार्टी का नाम लेकर ये लोग आज गुहार लगाने गए। मुझे तो शर्म आ रहा कहने में कि सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर कहने को कि दबंग मंत्री, और उनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में, और उनसे बड़ा कोई दबंग मंत्री नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार में। उस सरकार के मंत्री के पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, फलाने सचिव, ठिकाने सचिव एक थाने में मुकदमा नहीं लिखवा पा रहे हैं, थानेदार उनका सुन नहीं रहा है, सिपाही एगो सुन नहीं रहा है, तो पता नहीं कौन मंत्री हैं। अब मुझे तो आज पूर्ण विश्वास हो गया कि जिस तरह से भाषा इनकी है वो भाषा मुझे लगता है कि इनका विधानसभा में भी रहता होगा, इनके साथ रहने वाले लोगों के साथ रहता होगा। तो आप जैसा बाबू, आप हमको बाबू कहिएगा तो हम आपको भैया कहेंगे, आप हमको भैया कहिएगा तो हम आपको बाबू कहेंगे। जब आप माँ बहन की गालियाँ देंगे तो कौन आपका सुनेगा। ये तो बहुत शर्म की बात है कि सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के पार्टी के लोग जाके और बिलबिला रहे हैं और हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं कि हमारा मुकदमा लिख लिया जाए और एक कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे ही जाहिर होता है कि सरकार में मंत्री हैं, केवल नाम के मंत्री हैं, काम के मंत्री नहीं है, केवल गाली देने के लिए मंत्री इनको रखा गया है कि आप कुछ ना हो तो पक्ष में रहिए तो विपक्ष को खूब गरियाइए, विपक्ष में जाइए तो पक्ष को गरियाइए। यही काम इस शुरू से करते आए हैं और आज भी वो काम उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनका जो वीडियो जिस तरह से उन्होंने बोला है यह साफ जाहिर होता है कि ये लोग अनपढ़, गंवार, जाहिल किस्म के लोग हैं जो बात बात में गाली देने का काम करते हैं। और इस विषय में बहुत कुछ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि इसके पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इसी तरह की गाली दिया था और आज फिर प्रदेश के सभी ठेकेदारों को इन्होंने इसी प्रकार की गाली दी है। तो अब तो मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, नैतिकता के नाम पर मुख्यमंत्री जी को इनसे इस्तीफा लेना चाहिए या इनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली दिया हूँ, आज ठेकेदारों को गाली दे दिया हूँ, कल किसी को गाली दे दूंगा, परसों किसी को गाली दे दूंगा, नरसों ठाकुरों को गाली दे दूंगा, नरसों पंडितों को गाली दे दूंगा, पटेलों का, अरे किसी को भी गाली दे दूंगा। तो नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इनके लोगों को भी इनसे सवाल जवाब करना चाहिए कि आप तो लावा लश्कर लेके चल रहे हैं, जिसको चाहे उसको गरिया दे रहे हैं। अब समाज में हम लोग चलते हैं, हम लोग को कौन पूछेगा, हम लोग को कौन मान सम्मान सत्कार करेगा। जी धन्यवाद सर, आपसे बात करके। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।